बाद बीएड भी हुआ, टेट भी दिए, मतलब सब कुछ क्लियर हुआ। लेकिन 2006 में मेरी जब बड़ी बेटी होती है वो ऑपरेशन से होती है। जब ऑपरेशन हो जाता है तो आप समझ सकती हैं धीरे धीरे हमारे आपके शरीर में प्रॉब्लम आना शुरू होती है। वैसे ही मुझे गैस बनना, कमर में दर्द होना, तमाम समस्या हमारे शरीर में आना शुरू हुई। और अब देखिए, अब तो लाइफ का जो एक सपना था वो टर्निंग पॉइंट हो गया ना, कि अब तो मुझे लगने लगा कि अब मेरी सेहत ठीक हो जाए, अब नौकरी मैं कैसे करूंगी। लेकिन अपने आप को अंदर से मैं इतना कोसती थी कि मेरी जितनी भी सहेलियां थी, जो हम पढ़ रहे थे, 6-7 का हमारा ग्रुप था, वो लोग टीचर हो गई थी और सिर्फ मैं ही एक ऐसी बची थी कि जो मैं टीचर नहीं बन पाई थी। अंदर बीमारी भी तोड़ रही थी और एक टेंशन भी मुझे खा रहा था कि बताइए मेरी सब लोग टीचर हो गई, मेरा जो बचपन से सपना था कि मेरा नाम होगा, मुझे लोग जानेंगे कि टीचर है, लेकिन अब तो मैं कुछ किसी लायक नहीं हूँ। फिर दूसरी 2010 में मेरी दूसरी बेटी ऑपरेशन से होती है। अब आप समझ सकते हैं कि दूसरी बेटी ऑपरेशन से हुई तो क्या कंडीशन होगा, और परेशान हो गई। और 2011 में मेरा हस्बैंड उसमें टीचर हो चुके थे बदायूं डिस्ट्रिक्ट में। मैं इनके साथ जाती हूँ और वहाँ खाना बनाना, बच्चों को देखना मेरे लिए नामुमकिन था। एकदम मतलब कुछ भी नहीं कर पाते थे। आँख में इतना इन्फेक्शन था कि मैं जब गांव से लौट करके बदायूं जाया करती थी, 2-3 ऐसे डॉक्टरों से मेरी आंखों की धुलैया होती थी, इतना इन्फेक्शन हो जाता था, मैं ताक भी नहीं पाती थी, एकदम पानी हमेशा गिरता था और उसको रगड़ते रगड़ते लाल हो जाती थी। कमर से हम झुक करके खड़े नहीं हो पाते थे, झाड़ू नहीं लगा पाते थे। अब आप सोच लीजिए, अब हमारा सपना टीचर का रहेगा। अब तो यही हम सोचते थे कि हे ईश्वर, किसी तरीके से मुझे स्वास्थ्य दे दीजिए, क्योंकि मैं अपने बच्चों को देख सकूं, परिवार को देख सकूं। लेकिन ये चीज नहीं हो पा रहा था डॉक्टरों से। और उसी बीच महिलाएं जो होती हैं, जो बीमारी होती है, उसको थोड़ा थोड़ा अपना दबा लेती है। सही है कि गलत? जब ज्यादा होगा, ऐसे होगा, देखेंगे। लेकिन जब मेरे हस्बैंड को हाई बीपी हुई, उनको जब हाई बीपी हुई और हाई बीपी के बाद उनको लकवा का शिकायत हो गया, उनका बायां हाथ बायां पैर काम नहीं कर रहा था। और इसके बाद हम जबरदस्त ताली चाहेंगे अपने ग्रेट अपलाइन अनिल सर के लिए। जबरदस्त हमारे अपलाइन खड़े हैं, जबरदस्त हमारे यही ग्रेट अपलाइन है। मैं इनको तहे दिल से बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ कि ये दोस्त रहा करते थे सर के, और ज्वाइनिंग सर ने उनका डाल दिया था रिएक्शन में। लेकिन सर का बात तो नहीं मानते थे, क्योंकि मेरे जो हस्बैंड थे जब पढ़ाई किया करते थे तभी से उनके माइंड में नेटवर्क मार्केटिंग का भूत सवार था। उनको बहुत शौक था कि मैं नेटवर्क मार्केटिंग करूंगा। ऐसी तमाम कंपनी में उन्होंने अपने पैसे को डुबा दिया। काम करते थे, जब पढ़ाई करते थे तो भी काम करते करते जब पैसे का आता था कि अब पैसा बड़ा आ जाएगा तो कंपनी भाग जाती थी। मतलब ये दिन उन्होंने देखा और इसके बाद कंपनी से उनका विश्वास उठ गया, वो नहीं मानते थे, इसीलिए सर की बात नहीं मानते। जब उनको हाई बीपी हुई, वाराणसी में एक बहुत अच्छा सेमिनार था, तो सर के माध्यम से जब बताया गया कि अब सर आप तो प्रॉब्लम में आ गए। पहले तो मैं कहा करता था कि आप एक चाय लीजिए, एक पेस्ट स्पारुलिना खाइए, लेकिन अब आपको क्या करना है, अब आपको RGGL भी खाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी अब मजबूरी है। तब तो आपको मैं शौक में कहा करता था। तब जाकर के मेरे हस्बैंड आते हैं वाराणसी में, और मोरंजी जूस जो छोटी बाटल है, तुरंत एक बाटल उनको यहाँ पिलाया जाता है, पीते हैं, 4 बाटल लेते हैं।